बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ARP न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अलियान। नाज़रीन, पाकिस्तान हो या पूरी दुनिया हो, जहां कहीं पर भी हसद से लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं। कल इसी तरह का एक वाक़या जो है वो हिंदुस्तान में पेश आया, जहां पर अपनी आज़ादी के लिए लड़ने वाला, अपने गीतों से लोगों को खुश करने वाला सिद्धू मूसेवाले को कत्ल कर दिया जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत में हर अक़लियत ही महफूज नहीं है, इसलिए वहाँ पर सिखों ने भी अपने अलग वतन खालिस्तान की जदोजहद शुरू कर रखी है। और इस जदोजहद में सिद्धू मूसेवाला 28 साल नौजवान, जो कि ख़ुद अपने गाने लिखता भी है और उनको गाता भी है और पेश भी करता है, और अपने जो नाजरीन हैं, अपने जो सामीन हैं, अपने जो सुनने वाले हैं, जो फ़ैन फॉलोइंग है उसकी, उनसे खूब दाद वसूल करता था। कल 4:30 बजे अपने घर से अपनी एक महिंद्रा जी पर सिद्धू मूसेवाला अपने एक कज़न और फ्रेंड के साथ आता है, और इसके पीछे 3 वाइट कलर की कारें आती हैं, जिनमें ब्लेरो, आल्टो और तीसरी जो गाड़ी होती है वो होती है स्कॉर्पियो। जैसे ही ये तीनों गाड़ियां इसके ताक़ुब में होती हैं तो सामने से 2 मज़ीद गाड़ियां आती हैं, जो अंधाधुंध सिद्धू मूसेवाले की महिंद्रा जी पर फायरिंग कर देती हैं, जिससे सिद्धू मूसेवाले को सीने और टांगों पर कई गोलियां लगती हैं, और वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वक्ती तौर पर ही अपने जान जो है वो उसकी ख़त्म हो जाती है। इस तरह वो कत्ल हो जाता है, और जो उसका फ्रेंड उसके साथ मौजूद होता है उसको भी 3 से 4 गोलियां लगती हैं। और अगर उसकी गाड़ी को आप देखें तो उस गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की वजह से उसकी स्क्रीन जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुकी होती है, और स्क्रीन पर साफ नज़र आता है कि कितनी गोलियां लगी हुई हैं। जीप के चारों टायर्स भी मुकम्मल तौर पर पंचर हो जाते हैं फायरिंग की वजह से, और इस तरह सिद्धू मूसेवाले का दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया जाता है। सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखता था, और उसने गुज़श्ता इलेक्शन में आम आदमी की पार्टी के ख़िलाफ़ जो है कांग्रेस के उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन भी लड़ा था, लेकिन इलेक्शन हार गया। और इस वक्त भारतीय पंजाब में आम आदमी पार्टी की ही हुकूमत है, और आम आदमी पार्टी ने, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2 रोज़ कबल ही सिद्धू मूसेवाले से अपनी सिक्योरिटी वापस ली थी, और कुछ लोग इस तरह कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाले के साथ जो है वो 4 कमांडो के एहलकार होते थे। 2 कमांडो एहलकार एक मजहबी त्यौहार की वजह से वहाँ पर मौजूद थे और उसको हुकूमत ने वापस बुलाया हुआ था, और 2 एहलकार जो थे वो सिद्धू मूसेवाले के पास थे। लेकिन जब सिद्धू मूसेवाले का कत्ल होता है तो उस वक्त एक भी एहलकार उसके पास मौजूद नहीं होता। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि सिद्धू मूसेवाले के पास अपनी एक वाइट कलर की बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर भी मौजूद है, और वो हमेशा उसी पर सफ़र करते थे, और कल उसकी मौत आई हुई थी, और इसी वजह से वो अपनी महिंद्रा जी पर घर से बाहर निकलता है, जिससे उसके दुश्मन फ़ायदा उठाते हुए उसको कत्ल कर देते हैं। इसको जो है ना बहुत ज़्यादा एक हीरो बनाकर पेश किया गया है, और पाकिस्तान हो, चाहे यूरोप हो, कनाडा हो, जो मर्जी मुल्क हो, वहाँ पर सिद्धू मूसेवाले के बारे में बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं, और लोग कह रहे हैं कि बहुत गलत किया गया है और बहुत ज़्यादती हुई है सिद्धू मूसेवाले के साथ। अगर मैं मुसलमानों को इस बात पर इस तरफ उनकी यकीन दहानी करवा दूँ, इस तरफ उनका ध्यान करवा दूँ कि चंद रोज़ कबल ही यासीन मलिक, जो कि कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा है, उसको सज़ा दी गई है इंडियन की जो एक अदालत है वहाँ से, पटियाला कोर्ट से उसको ताहयात कैद की सज़ा सुनाई गई है 2 मरतबा, और 5 मरतबा 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। उस पर कोई इंसानी हकूक़ की तंजीम, कोई भी पाकिस्तान में इस तरह से आवाज़ नहीं उठाएगी, जिस तरह कल मैंने लोगों के, चाहे वो व्हाट्सएप स्टेटस हो, चाहे वो इंस्टा स्टोरी हो या फेसबुक स्टोरी हो, सोशल मीडिया जितना भी है, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो या पूरी दुनिया हो, वहाँ पर सिद्धू मूसेवाला जो है वो ट्रेंड चल रहा था। आखिर ऐसा क्या है कि यासीन मलिक के बारे में इन लोगों ने ट्रेंड नहीं चलाए, और सिद्धू मूसेवाला एक काफिर होने की हैसियत से उसके जो है वो ट्रेंड भी चलाए जा रहे हैं। इस्लाम में एक फतवा भी है जो दावत इस्लामी की तरफ से है, और इसमें कहा गया है कि जो लोग कहते हैं कि रेस्ट इन पीस में रहे, यानी कि RIP, जो उसके लिए दुआएं कर रहे हैं कि हिंदू जब कोई भी काफिर जब फौत हो जाए तो उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा दे, या अल्लाह उसको माफ़ फरमा दे, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। तो इस्लाम में एक फ़तवा भी मौजूद है, और इस फतवे के मुताबिक किसी भी हिंदू को ये नहीं कहा जाता, किसी भी काफिर को, गैर मुस्लिम को, यानी कि सही वर्ड इस्तेमाल होगा, किसी भी गैर मुस्लिम के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, या अल्लाह उसको जन्नत नसीब फरमाए, या अल्लाह उसके गुनाह माफ़ फरमाए, क्योंकि ये करना एक कुफर है। दूसरी तरफ थोड़ी सी चंद और मालूमात आपको सिद्धू मूसेवाले के बारे में बता दें कि चंद रोज़ कबल सिद्धू मूसेवाले ने अपना एक गाना 295 के नाम से लिखा भी और उसको गा कर रिलीज़ भी किया। और 295 आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के आइन और दुनिया भर के कवानीन में 295 जो है उसको कहा जाता है कि इस्लाम यानी कि मज़हब के बारे में एक ऐसा कानून है। और क्योंकि सिद्धू मूसेवाले का मज़हब सिख था और वो हिंदुत्व को नहीं मानता था, और हिंदुत्व को ना मानने पर सिखों ने
अपनी एक खालिस्तान तहरीक का ऐलान भी किया करते भी हैं, उस तहरीक को जारी भी रखे हुए हैं और खालिस्तान बनाने का अलन ऐलान भी करते हैं कि हम जो है वो एक अलग वतन खालिस्तान के नाम से वजूद में लाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये मज़हब का जो कानून था 295, ये एक इंसिडेंटली ये एक हादसाती तौर पर उसने गाना भी गाया होगा और लोगों ने इसको मज़हब के साथ भी जो है वो जोड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन कल जो है वो 29 मई भी थी, यानी कि 29/5/2022 और इसका भी जो मिलता जुलता है, चाहे ये कोइंसिडेंट हो या जो कुछ भी हो, ये भी 295 की तरह ही मिलता जुलता है। और इससे पता चलता है कि जब इंसान की मौत आई होती है तो कुछ ना कुछ ऐसे वाक़यात होने लग पड़ते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बिशारत होने लग पड़ती है, कुछ ना कुछ इस तरह का जो है वो सामने आने ही लग पड़ता है। और जो सिद्धू मूसेवाले का कत्ल है वो कत्ल किया गया है लेनेंस गैंग, जो कि एक कनाडा का गैंग है और उसने इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल कर ली है। हुआ कुछ यूँ था कि कुछ अरसा कबल सिद्धू मूसेवाले के एक जो उसका मैनेजर था शगनप्रीत के नाम से उसने जो है वो एक विकी नामी जिसका ताल्लुक लेनेंस गैंग से था उसको कत्ल किया कनाडा में, और फिर वो अफ्रीका जो है वो फ़रार हो गया। और इसी वजह से लगता है कि लेनेंस गैंग ने जो जिम्मेदारी भी कबूल कर लिया, उन्होंने कहा है कि हमने सिद्धू मूसेवाले को मारा है, तो लेनेंस गैंग का जो विकी था उसका बदला उन्होंने सिद्धू मूसेवाले के कत्ल से लिया है। अब जो मर्ज़ी भी कर लें, जिस तरह भी कर लें, सिद्धू मूसेवाला कत्ल हो गया है, उनको क्या सज़ाएं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो कनाडा में बैठे हुए हैं और वो हिंदुस्तान में आकर वो कत्ल करके फ़रार भी हो जाएंगे। ये पुलिस ने कुछ चंद जो है वो हक़ाइक़ सामने रखे हैं, जिसकी वजह से हम आपको आगाह कर रहे हैं कि इंडियन पुलिस ने क्या बताया है मीडिया पर, उसी से हम जो है वो आपको भी आगाह कर रहे हैं। लेकिन सिद्धू मूसेवाला जो लोगों को गाने आपने सुनाता था और बहुत सारे लोग उसके फ़ैन फॉलोइंग थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। लिहाजा अब देखते हैं कि कानून के मुताबिक उसके कातलों को जो है वो सज़ा मिलती है या नहीं मिलती। ये तो देखते हैं कि किस तरह कानून अपनी राह इख्तियार करता है और किस तरह कानून में कोई गुंजाइश है, या फिर वो भी इसी तरह फ़रार हो जाएंगे किसी दूसरे कंट्री में, जिस तरह सिद्धू मूसेवाले का जो मैनेजर था उसने विक्की का कत्ल करके कनाडा में कत्ल करने के बाद वो ऑस्ट्रेलिया फ़रार हो गया। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।